हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में EPS 95 पेंशन 2026 को लेकर के कुछ नए अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, क्या है अपडेट, तो इस वीडियो के लास्ट के अंत तक जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करें EPS 95 पेंशन 2026 की। जी हाँ, EPS 95 के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी कई वर्षों से ठोस और सकारात्मक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कम पेंशन का मुद्दा भारत में लाखों पेंशन भोगियों के दैनिक जीवन, चिकित्सा देखभाल और वित्तीय स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है। 2026 में न्यूनतम EPS 95 पेंशन को बढ़ाकर 11,500 करने की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। हालिया अपडेट में से संकेत मिलता है कि इस लंबे समय से लंबित मांग को आखिरकार गंभीरता से लिया जा रहा है, जिससे पेंशन भोगी और उनके परिवारों में नई उम्मीद जगी है। एक लंबा संघर्ष आशा और अग्रसर है। तो EPS 95 पेंशन भोगियों एक दशक से अधिक समय से उचित न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कई सेवानिवृत्त लोगों को बहुत कम मासिक राशि मिलती है, जो आज की अव्यवस्था में जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो 11,500 का न्यूनतम पेंशन प्रस्ताव वर्षों के विरोध, प्रदर्शनी, याचिकाओं और अभ्यावेदनों का परिणाम है। पेंशन भोगियों को अब लगता है कि उनकी आवाज़ उच्च स्तर पर सुनी जा रही है, जिससे 2026 इस मुद्दे के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष बन गया है। 11,500 इतनी बड़ी रकम क्यों है? तो प्रस्तावित 11,500 न्यूनतम पेंशन कोई मनमाना आंकड़ा नहीं है। यह भोजन, बिजली, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बुनियादी मासिक आवश्यकताओं को दर्शाती है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच कम पेंशन सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक तंगी से धकेल देती है। यदि एक राशि स्वीकृत हो जाती है तो यह EPS 95 के पेंशन भोगियों के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को बहाल कर सकती है, जिन्होंने अपना पूरा कामकाज जीवन व्यवस्था के योगदान देने की व्यवस्थित किया है। सरकार का ध्यान इस मामले में तेजी से केंद्रित हो रहा है। तो 2026 में सामाजिक सुरक्षा सुधारों का महत्वपूर्ण तो फिर से बढ़ रहा है। कर्मचारी कल्याण से संबंधित चल रही है। नीतिगत चर्चाओं में EPS 95 पेंशन एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि अधिकारी पेंशन संरचनाओं और लंबे समय की चलती आ रही है मांगों की पहले से कहीं भी अधिक गंभीरता से समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि अंतिम मंजूरी आधिकारिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, लेकिन इस मुद्दे को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। विधवाओं और परिवारों के लिए राहत की अगर बात करें तो EPS 95 के तहत सबसे बड़ी चिंताओं में से एक विधवाओं और आश्रित परिवारों के सदस्यों की वित्तीय स्थिरता रही है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि से उन परिवारों को सीधा समर्थन मिलेगा जहां पेंशन की एकमात्र स्थिर आय का स्रोत है। बेहतर पेंशन लाभ परिवारों को निरंतर वित्तीय चिंता के बिना स्वास्थ्य देखभाल, लगातार लागत और दैनिक खर्चा का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं, जिससे कमजोर लाभार्थियों को दीर्घकालिक सुरक्षा मिलेगी। पेंशन भोगियों को अभी क्या जानना चाहिए? तो सकारात्मक संकेतों के बावजूद पेंशन भोगियों को पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर नहीं भरोसा करना चाहिए। चर्चाएं और प्रस्ताव उत्साहजनक, लेकिन कार्यान्वयन पर सरकारी स्वीकृत और बजट आवंटन पर निर्भर करेगा। एक बार अंतिम रूप दिया जाने के बाद संशोधित पेंशन मौजूदा EPS 95 पेंशन भोगियों के पात्र भावी सेवानिवृत्त लोगों पर लागू होने की उम्मीद है, जिससे सभी श्रेणियों में समान राहत मिलेगी। बढ़ती लागतों के कारण बदलाव अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो भारत में जीवन यापन की लागत पिछले कुछ वर्षों में तेजी वृद्धि हुई है, जबकि प्रति वर्ष पेंशन राशि में कोई खास बदलाव नहीं आया। चिकित्सा खर्चा, किराया, घरेलू खर्च पर हर साल बढ़ते जा रहे हैं। आय और खर्च के बीच इस अंतर के कारण पेंशन में संशोधन अपरिहार्य हो गया है। 11,500 की न्यूनतम पेंशन को विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। पेंशन भोगियों अब भी स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। तो सकारात्मक अपडेट मिलने के बावजूद पेंशन भोगी संघ स्पष्ट समय सीमा और लिखित पुष्टि की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग सीधी सादी है, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उचित पेंशन बैठकें प्रस्तुति और चर्चाएं जारी किया है, क्योंकि पेंशन भोगियों का यह आश्वासन चाहते हैं कि वादे बिना किसी देरी के वास्तविक लाभों को तब्दील होंगे। आज के लास्ट टॉपिक हम बात करें फिर 95 की। तो यदि 11,500 की न्यूनतम पेंशन को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल जाती है तो EPS 95 पेंशन 2026 लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अधिकारियों द्वारा इस नए सिरे से ध्यान देने से उन पेंशन भोगियों में आशा की किरण जगी जो वर्षों से धैर्यपूर्वक इसका इंतजार कर रहे थे।
हालांकि अंतिम पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन यह कदम सकारात्मक प्रतीत होता है। यदि एक निर्णय लागू होता है तो उससे देश भर के PS 95 पेंशनभोगियों को लंबे समय से प्रतीक्षा वित्तीय राहत मिलेगी और उनका सम्मान बहाल होगा। चलिए, तो ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। फिर इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। गुड बाय। जय हिंद।